नमस्कार, मैं कृतिका पेश आज के प्रमुख समाचार से। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा कि अव्वल तो यह सार्वजनिक किया जाए कि जिला प्रशासन द्वारा सत्ता में बैठे किस उच्च स्तरीय व्यक्ति के इशारे पर बाबा को सर्किट हाउस में कमरा आवंटित किया गया था। सीएम ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन बाबा के बड़े सत्ताधीशों से संबंधों के चलते जांच के पहले ही उसकी निष्पक्षता पर संदेह के बादल घिर गए हैं। यदि सरकार वाकई जांच चाहती है तो फिर किसी गैर भाजपा राज्य के पुलिस और न्यायिक अधिकारियों से जांच कराई जाए। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री को शांतिपूर्वक अपनी बात कहने जा रहे रीवा के तमाम कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले सीएम ने उनकी बात सुनना तो दूर, उनसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। बाबा के संबंधों के चलते क्या शिवराज सिंह जनता की बात सुनने के लिए भी डर गए, जबकि वे कल रीवा में ही थे। रीवा में महिलाओं ने भी अपना विरोध प्रकट किया। अजय सिंह ने कहा कि भाजपा धर्म की आड़ में लोगों को भ्रमित करती है, लोगों को बांटने और वैमनस्य फैलाने का काम करती है। इसी के चलते सीताराम जैसे व्याभिचारी बाबा पलते हैं और एक व्यक्ति के कृत्य पर पूरे संत समाज की छवि धूमिल होती है। अच्छे लोगों के प्रति भी जनता का विश्वास कम होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से व्यक्तिगत रुचि लेकर पूरी निडरता के साथ निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, सत्य जनता के सामने आ सके। साथ ही उन्होंने बाबा के खिलाफ अभियोजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग की है। 31 मार्च को जिले के समस्त बेरोजगार छात्र छात्राएं बेरोजगार संघ के बैनर तले संविदा शिक्षा के वर्ग 3 एवं पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में की गई धांधली के विरोध में सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए बेरोजगार संघ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर उसने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार हाय 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 घोटाला बंद करो बंद करो बंद करो घोटाला बंद करो बंद करो बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। घोटाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये घोटाला बंद करो बंद करो बंद करो। ये घोटाला बंद करो बंद करो बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है। आंदोलनकारी बेरोजगार संघ के सदस्यों का कहना था कि 25 मार्च 2022 को आयोजित संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पेपर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि अब पेपर आउट था। बेरोजगारों का यह भी कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट बार-बार घोषित किया गया, फिर हटाकर पुनः घोषित किया गया, काफी दोषपूर्ण है। इस परीक्षा को भी रद्द करने की कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन के बाद बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम का अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी मांगों के संबंध में जानकारी दी और कहा कि यह सरकार पूरी तरह से व्यापम का नया मॉडल लेकर आई है। इसके साथ ही बेरोजगार संघ के समर्थन में मौजूद आलू सिंह ने भी एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो शिवराज सरकार है, जो एमपीपीवी वर्ग 3 की परीक्षा और पुलिस की परीक्षा ली है, पूर्णतः ये फर्जी है। आप लोगों ने उसमें पेपर में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, पेपर लीक हो गया है और एक रात के लिए बच्चे फेल होते हैं, दूसरे दिन वो पास हो जाते हैं। और जो बच्चे 80 नंबर पर आए हैं वो अभ्यर्थी फेल माने जा रहे हैं और 54 नंबर वाले पास माने जा रहे हैं। ये पूर्णतः अवैध है, इसको निरस्त करना चाहिए। हम लोगों की यही मांग है। सर, हम लोग 3-4 साल सब कुछ छोड़कर लगते हैं, घर परिवार से दूर रह करके। एक तो पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी किसानी करते हैं, किसी तरह से पैसे मैनेज करके कुछ कोचिंग भी करते हैं, किताबें सब कुछ छोड़ करके हम लोग तैयारी करते हैं और बाद में पता चलता है कि तैयारी का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार घोटाले होते हैं। पढ़ने वाले का कुछ कम नंबर आता है, जो बिना पढ़े है व्यवस्था बना लिया अपने जैसी सेटिंग बनाए, उसका अच्छे नंबर आ जाते हैं। इस तरह से सर वास्तव में जो बेरोजगार है, वास्तव में जिसे नौकरी चाहिए वो नौकरी नहीं पा रहा है, रोजगार नहीं पा रहा है। सर, कहीं ना कहीं इसमें शिवराज सरकार या वर्तमान में मध्य प्रदेश जो सरकार है वो वास्तव में जिम्मेवार है। उसे इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और जो हम लोगों की मांग है उसे यथा उचित इसकी जांच करा करके जो वास्तविक स्थिति है और सबको सर एक स्पष्ट क्लियर है कि इसमें घोटाला हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो टीटी का पेपर लिया गया है पूर्णतः रूप से फर्जी है और 25 तारीख को पूरा पेपर लीक हुआ है और इसके पहले 25 तारीख तो हम लोगों को पता चला, 5 तारीख से व्यापम का पेपर चालू हुआ है, 5 तारीख से ही सिटिंग वालों ने पेपर लीक कर लिया और पेपर लीक करने वाले में मध्य प्रदेश परिवहन मंत्री हैं, उनके कॉलेज से पेपर लीक हुआ है। राजपूत साहब हैं, उनके कॉलेज से पेपर लीक होता है। हम यही मांग करते हैं कि व्यापम पूरी तरह से बंद किया जाए। जब यूपीएससी इतनी बड़ी लेवल की परीक्षा 15 लाख 14 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं और एक दिन में पेपर होता है, तो मध्य प्रदेश में क्यों पेपर नहीं हो सकता एक दिन में? सर, ये जो
बेरोजगार संघ आज यहाँ पे अपनी मांगों के समर्थन में निकला हुआ है सड़कों पे। इनकी जो समस्याएं हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मुख्यतः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि पेपर लीक हो रहे हैं और समय के पहले पेपर में पत्रिकाओं में पब्लिश हो रहे हैं या व्हाट्सएप के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा बाहर निकल रहे हैं, तो इसकी सघन रूप से जांच कराई जानी चाहिए। वास्तव में यदि पेपर लीक हुए हैं और पहले से जानकारी हुई है लोगों को, तो इसकी सघनता से जांच करते हुए बच्चों के साथ छल ना हो, क्योंकि मेहनत करते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, 10-10 वर्षों 15-15 वर्षों से बेरोजगार बच्चे लगे हुए हैं, तो उनके साथ न्याय बहुत जरूरी है। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में छात्र छात्राओं तथा आमजनों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया है कि ओवरलोडेड वाहनों की जाँच के लिए परिवहन विभाग तथा यातायात विभाग द्वारा अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में आवागमन के सुचारू संचालन में गतिरोध उत्पन्न करने वालों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। सीधी शहर के प्रमुख मार्गों में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए पार्किंग स्थलों का समुचित उपयोग किया जाए। सीधी शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए निर्धारित नो एंट्री के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने निर्देशित किया है कि जिले के चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए संबंधित निर्माण एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सुधार कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। इन सभी स्थलों में गति को नियंत्रित करने की कार्यवाही की जाए तथा पर्याप्त यातायात चिन्हों के माध्यम से सचेत किया जाए। मालवाहक वाहनों से मजदूर श्रमिकों को ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अभियान चलाया जाए। सप्ताह में कम से कम एक दिन 30 मिनट का समय इस अभियान को दे। इस हेतु संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों के समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करें। बैठक में प्रभारी आरटीओ को जिले के सभी विद्यालयों में संचालित बसों का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुला पटले, एसडीएम सिहावा नीलांबर मिश्रा, मझौली सुरेश अग्रवाल, कुसमियार के सिन्हा, प्रभारी आरटीओ आशुतोष भदौरिया, यातायात प्रभारी कल्याणी पाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री शक्तिपीठ सिद्धि द्वारा शांतिपूर्ण स्वर्ण जयंती वर्ष 2022 के तहत 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन 29 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक सीधी शहर के पूजा पार्क में किया जा रहा है। 31 मार्च को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक गायत्री यज्ञ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हवन किया। दोपहर बाद पूजा पार्क में अखिल विश्व गायत्री परिवार की टीम द्वारा संगीत एवं प्रवचन का कार्यक्रम किया गया, जिसका भक्तों ने पूर्ण लाभ लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुला पटले, उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनोज सोनी के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले आरोपी अमित सिंह चौहान पिता दान बहादुर सिंह चौहान निवासी हरबड़ो तथा राहुल सिंह चौहान पिता पुष्पराज सिंह चौहान निवासी गाड़ा बबन सिंह के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए 72,000 रुपए कीमत 216 लीटर अवैध शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन जब्त किया गया है। बताया गया कि थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक कार में भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनोज सोनी द्वारा उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम का गठन कर सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। कोतवाली पुलिस की विशेष टीम रवाना हुई एवं मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पुरानी सीधी सब्जी मंडी के सामने जैसे ही पहुंची तो सामने के संदिग्ध सफेद रंग की हुंडई कार आती दिखी, जिसे घेराबंदी कर रुकवाया गया एवं तलाशी लेने पर कार में 24 पेटी अवैध देसी प्लेन शराब प्राप्त हुई, जिसे जब्त कर वाहन चला रहे व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना नाम अमित सिंह चौहान पिता दान बहादुर सिंह चौहान उम्र 24 वर्ष एवं कार में बैठने वाले व्यक्ति ने अपना नाम राहुल सिंह चौहान पिता पुष्पराज सिंह चौहान 28 वर्ष निवासी गाड़ा बबन सिंह बताया। तत्पश्चात अवैध शराब एवं कार को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए थाना लाया गया। आरोपियों की यह कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत दंडनीय होने से मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली मनोज सोनी, उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह बीरभान, प्रधान आरक्षक राजकुमार मिश्रा, आरक्षक शिवेंद्र मिश्रा, रोहित पटेल, चालक आरक्षक संजय कुशवाहा एवं महिला आरक्षक सुनीता पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रत्याशी हेम आर्य ने भवाली में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ लगातार हो रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया और कार्यकर्ताओं ने सरकार होश में आओ के नारे लगाए।
उसमें तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। गैस के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सरकार रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही वहां की सरकार ने 25,000 नौकरियों का ऐलान कर दिया है। डोर टू डोर राशन वितरण प्रणाली शुरू कर दी है। शिक्षकों को स्कूल में ही पढ़ाने के बिल पास कर दिए हैं, लेकिन यहाँ की सरकार अभी तक सोई हुई है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। प्रदेश में बिजली का झटका, 12 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी होगी। फिक्स चार्ज भी बढ़ा, 8 अप्रैल से नई दरें लागू। रीवा में रैपिस्ट महंत के घर पर चला बुलडोजर। सीएम शिवराज के आदेश पर 24 घंटे के भीतर आरोपी महंत सीताराम दास के मकान को ढहाया। भोपाल में व्यापम पर कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पीईबी के गेट पर ताला जड़ा, पुलिस कार्यकर्ताओं को घसीट कर ले गई। कांग्रेस का हमला, जमीन बेचने वाले मंत्री पुत्र के कॉलेज में रखी गई व्यापम महाघोटाले की नींव। गृह मंत्री बोले ऐसा कहना गलत। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। रूसी विदेश मंत्री का भारत दौरा, 2 दिन के दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ने जताई नाराजगी। रमजान में इफ्तार की दावतें देगा आरएसएस, पहली बार 20 दिन तक तेलंगाना आंध्र प्रदेश में होगी दावतें। जयपुर को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की साजिश नाकाम। राजस्थान में 3 आतंकी गिरफ्तार, 12 किलो आरडीएक्स बरामद। और श्रीलंका में रुपया धड़ाम, 1 कप चाय 100 रुपए और ब्रेड का पैकेट 150 रुपए में मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले 46% गिरी करेंसी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvndianews.com। सीधे अमृत की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।